hottest FM radio network. Hot 105. वेलकम बैक ख़वातीन मुज़ात, आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड और मैं हूं मुज़फ़्फ़र अहमद। हर इतवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आपके साथ होता हूं और हर जुमेरात की शब 10 बजे से 12 बजे शब तक आपके लिए प्रोग्राम लेके आता हूं मैं। गाने जाने अनजाने, और ये गाने वो होते हैं जो आपके जाने पहचाने होते हैं और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो अनजाने होते हैं, शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे होते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस दौर को हम याद करते हैं जो एक सुनहरा दौर कहलाता है, और हम उस दौर के भूले बिसरे गीत आपके लिए लेके आते हैं। हम अपने उन गुलकारों को, उन मौसीकारों को, उन फिल्म साज़ों को, उन साजिंदों को खराज अक़ीदत गोया पेश करते हैं जिन्होंने बहुत खूब काम किया, और ऐसी मुतरन्नम आवाज़ें आपको सुनाते हैं, ऐसी अच्छी कंपोजिशंस सुनाते हैं जो देर तक हम गुनगुनाते रहते हैं। एनीवे, मैंने आपको जो गज़ल शुरू की थी सुनाना, वो बीच में रह गई थी। ये गज़ल हम आपको फिर से आपके लिए सुनाते हैं, आपको पेश करते हैं, और इसके बाद हम आपकी टेलीफोन कॉल्स लेंगे। और आपको मालूम है कि हमारा नंबर है 11100105, यानी 111-000-105, और इससे पहले कराची कोड आपने मिलाना है 021 अगर आप अपने सेल फ़ोन से हमें कर रहे हैं तो। और हमारे पास जो है टेक्स्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो भी हम शामिल करेंगे। और आप सब दोस्तों का ख़ास तौर पे मैसेज रह गया था सागरदीन मोहम्मद बलोच का, उसका भी बेहद शुक्रगुज़ार है, वो हमारे बड़े पुराने लिसनर है। सो आइए, जान निसार अख्तर का हम आपको कलाम सुना रहे थे, और मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा। कहते हैं, जान निसार अख्तर, तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है, जिसे ना हुस्न से मतलब ना इश्क से सरोकार, वो शख्स मुझको बहुत बदनसीब लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। हदूद ज़ात से बाहर निकल के देख ज़रा, न कोई गैर न कोई रकीब लगता है। ये दोस्ती, ये मरासम, ये चाहतें, ये खलूस, कभी कभी मुझे सब कुछ अजीब लगता है। और उफ़क़ पे दूर चमकता हुआ कोई तारा, मुझे चिरागे दयारे हबीब लगता है। इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, वो इस कदर। सब ये गज़ल हमें कश्मीर से हमारे एक दोस्त ने हमें भेजी है, जो हमारा प्रोग्राम वहाँ पे सुना करते हैं। उनकी नज़र है और उनका शुक्रिया। जिसे अलग से जो सोचूं, जिसे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है, वो इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, वो इस कदर मुझे अपने करीब लगता है। ये दोस्ती, ये मरासम, ये चाहते, ये खुलूस, ये दोस्ती, ये मरासम, ये चाहते, ये खुलूस, कभी कभी मुझे सब कुछ अजीब
लगता है। कभी कभी मुझे सब कुछ अजीब लगता है। तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है। तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है। कभी वो हाथ ना आया हवाओं जैसा है, वो एक शख्स जो सचमुच खुदाओं जैसा है। वो बस गया है जो आकर हमारी सांसों में, जभी तो लहजा हमारा जैसा है। तुम्हारे बाद उजाले भी हो गए रुखसत, हमारे शहर का मंजर भी गाँव जैसा है। उफ़क़ पे दूर चमकता हुआ कोई तारा, उफ़क़ पे दूर चमकता हुआ कोई तारा, मुझे चरा के दया रे हबीब लगता है। मुझे चरा ये दया रे हबीब लगता है। तुझे अलग से जो सोचूं, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है। तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है। न जाने कब कोई तूफान आएगा यारो, यारो 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 यारो। न जाने कब कोई तूफान आएगा यारो, बुलंद मौज से साहिल करीब लगता है। 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. क्या खूबसूरत कलाम था और क्या अदायगी थी। आपको भी अच्छा लगा। मेरे साथ एक कॉलर हैं। आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर कौन है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। लाइन ड्रॉप हो गई है आपकी और आपका दिल चाहता है हमसे हम कलाम होने को, तो 021 के बाद आप डायल कर सकते हैं 111000105। और हमारे एक दोस्त ने कहा कि आप नूर जहाँ की आवाज़ भी सुनाइए। हम सब आपको नूर जहाँ की आवाज़
सुना चुके हैं सबसे पहले प्रोग्राम में, तो शायद आप देर से प्रोग्राम में शामिल हुए। एनीवे इंशाल्लाह फिर सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन दोस्त बोल रहे हैं? सर अब्दुल मक्सी बात कर रहा हूँ, DHA फेज 2 कराची से। जी मक्सी साहब, वेलकम टू द शो। फरमाइए सर, क्या कहेंगे? सर आज हमारा कल्चर डे है, आपको लाख लाख मुबारक, पूरी टीम को मुबारक। आप सर इस पे एक आप गीत सर अगर नाराज नहीं हो तो आप हमारे खुशी में शामिल हो जाओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारे कल्चर हमारे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये FM भी हमारा, ये पूरा सिंध इंशाल्लाह पूरी सिंध ये मना रहा है सर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। शो सर अच्छा है, बहुत हम शौक से सर ये सुनते हैं आपका शो खास करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोई और कुछ कहेंगे? कुछ और? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। सब कल्चरल डे मनाया जा रहा है, हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। और कल्चर की जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें अपनाना चाहिए, उन्हें लेके आगे बढ़ना चाहिए। और जो अच्छी बातें नहीं समझी जाती हैं, वो किसी भी कोई भी मुआशरा हो, कोई किसी भी कौम से ताल्लुक़ हो, हैं तो हम पाकिस्तानी, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम बाकी जो कुछ भी आप समझें। लेकिन कल्चर हमें आदाब सिखाता है, हमें तहज़ीब देता है। और अगर हम में तहज़ीब नहीं है, हमें अगर आदाब नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं राहिला हुसैन बात कर रही हूँ। जी राहिला, आपकी कॉल शायद ड्रॉप हो गई थी पहले। जी क्या कहेंगी आप? सर आपका प्रोग्राम, हर प्रोग्राम मैं और भाईजान अख्तर हुसैन सुनते हैं। आपका प्रोग्राम रेगुलर, रात का भी प्रोग्राम आपका, जुमेरात का भी और संडे का भी मिस नहीं करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सर आपने सुबह सुबह वो किसी पठान की बात की, नुमाइश खान की बात की आपने। हाँ तो वो जी वो भी अब मतलब शुरू से आपको प्रोग्राम सुन रहे थे। आपको ये कहना था कि आपने जो बात उनकी की है कि वो कह रहे थे कि मैं इसमें भी खुश होता हूँ कि मुझे मजदूरी नहीं मिली, तो आराम से जाके वो बैठ जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो ये मैं आपसे वो गुजारिश करूंगी कि हलाल में कुदरत ने कितनी बरकत रखी है। बेशक बेशक, वो हलाल का कमाते हैं, हलाल का खाते हैं। जी हाँ। और अल्लाह ताला ने इसी तरह, जिस तरह हम हर साल लाखों जानवर बकरा ईद पे कटते हैं, उसके बाद अगले साल कितने ही तैयार होते हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। सर आपने गजल सुनाई थी अभी, वो आपने नाम नहीं बताया, वो किसकी गजल थी? वो हम वफा करके रुसवा हो गए। ये इकबाल बानो की गजल की आवाज में जो सुनाई थी मैंने, उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, इकबाल बानो की। हाँ इकबाल बानो की। आप आवाज नहीं पहचानती? आपको तो पहचाननी चाहिए आवाज। ये देखिए, मैंने पहचान ली थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ वो डाउट सा लग रहा था कि पता नहीं कहीं से वो। नहीं इकबाल बानो की आवाज थी। ठीक है, मैं बताना शायद भूल गया होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया राहिला आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और आप भी हैं तो आप भी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, आवाज की दुनिया के दोस्तों, कराची से नादिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और सेहत तंदुरुस्ती की दुआएं। बहुत शुक्रिया नादिर साहब। चश्मे मा रोशन, दिले माशाद। दिले माशाद, यहाँ भी यही हाल है, सेम टू यू। अच्छा जी, अच्छा, आज ये बहुत दिनों का बात की है ना, आज तो इसलिए कि आज हमारा एक्टर जुड़ी है, यानी कल्चर डे आज ना। जी 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 जी। तमाम सुनने वालों को, जो भी दरिया सिंध का, बहरान का, सिंधु का पानी पीता है ना, उसे सबको मुबारक। आज हमारी ईद है समझो। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक। मुझे आपने बहुत देर से कहा मुझे मुबारकबाद। क्यों? नहीं मतलब पहले लोगों को कहा, फिर कहना कि चले आपको भी मुबारकबाद। अरे सब भी शामिल है, आप तो स्पेशल है ना। ओके आप तो हमारे राजा हैं समझे। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये थे जी हमारे नादिर साहब, जो साइट एरिया में हमें सुना करते हैं, रेगुलर सुनते हैं। आपका शुक्रिया। और भी कुछ दोस्त हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आपकी कॉल्स में चाहता हूँ कि मैं कम कॉल्स लेता हूँ, इसलिए आज मैं ज़्यादा कॉल्स ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम मेहर अली है। मेहर अली साहब। जी मेहर अली साहब, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं?
जी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है बहुत सर। ये गजलें जो है ना, जी जी ये आजकल हमारे माशरे से बहुत धूम धड़का कव्वाली म्यूजिक जो है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ न समझ सकते हैं, बस वो सुनते हैं बस। जी 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 बिल्कुल। वो तो ये जो गजल है जी ये है, शायरी भी इसको कहते जी हैं हाँ। और मौसीकी भी इसे कहते हैं, जो रूह को राहत दे दे। बजा कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आज अगर उस्ताद मेहदी हसन का कोई गजल अच्छा सा सुना दे। मैंने मेहदी हसन की आवाज़ गज़ल सुना चुका हूँ, गालिबन आप देर से आपने हमने ज्वाइन किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस चले कोई बात नहीं, अगर वो ना हो तो उस्ताद गुलाम अली। चलिए मैं अभी आपको और भी गज़लें हैं वो भी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा, आपको अच्छी लगेंगी वो भी, ठीक है। बड़ी मेहरबानी बहुत होगी आपकी। शुक्रिया, वैसे आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। मैं सब क्या करते हैं, आपकी सारी टीम को। मसरूफियत क्या होती है आपकी? सर गरीब आदमी हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। मैं अक्सर आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, लेकिन कॉल जो है वो हाँ आज ही की है आपको मैंने। वैसे बहुत आपका पहले आपका रात का प्रोग्राम भी होता था एक। जी अभी भी होता है रात को, जुमेरात की शब होता है प्रोग्राम, वो बड़ा मैं अक्सर सुनता था वो। हाँ हाँ। चले बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे साहब ने कहा कि मैं एक गरीब सा बंदा हूँ, ड्राइवर हूँ। इंसान अगर गरीब ही रहे ना तो इसी में आफियत है, मेरा ख्याल है। गरीब अजीबो गरीब ना हो जाए, सिर्फ गरीब बेशक बन जाए। ये गरीब अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, अल्लाह को याद करने वाले होते हैं अल्लाह में, और अल्लाह को याद रखते हैं। और यही वजह है कि वो किसी भी लग़्ज़िश से, किसी भी बुरी बात से अपने आप को महफूज रखते हैं, क्योंकि अल्लाह उनके करीब है। फरिश्ते उसको बुराइयों से रोकते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फजल काकड़ हमारे साथ हैं कोयटा से। बिल्कुल सर, आपको और तमाम खूबसूरत समातों को आवाज़ की दुनिया में वेलकम कहना चाहता हूँ। और अल्लाह पाक करे कि आपको सेहत अल्लाह आपको अता करे और तमाम परेशानियां अल्लाह पाक आपसे दूर करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौसम कैसा है? ठंडा है? मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है, ठंडी हवाएं चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हम पहाड़ की तरफ रहते, जाहिर बात है खुला जमीन हो तो हवा भी ज्यादा चलती है। और फिर आपको पता होगा यहाँ पे सारे चश्मे हैं, तो चश्मों के पानी जो इतनी ठंडी है क्या बता दो। ऐसे तो कुदरती चश्मे भी है, तो आप यकीन जानो जो गर्म पानी, जो ऐसे गर्म पानी, और स्पेशली फॉरेन कंट्री वाले आ जाते हैं, ये गर्म पानी में नहाते हैं, ये गर्म पानी का मिट्टी ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, स्पेशली स्किन के लिए ज्यादा मुफीद है। ऐसे बंदों को मैंने देखा जो डॉक्टर जो है ये हिदायत देते, यहाँ पे आ जाते, वो जो है तकरीबन डुबकी लगाते, या साथ उसके हाथ में जो है दम नहीं है, या उसके हाथों या पाँव में दम नहीं है, तो स्पेशली वो जो है डुबकी लगा के फिर जो है थोड़ा जो है रिलैक्स मिल जाए। चले हमें किसी डॉक्टर ने तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा है तो हम आएंगे, फिर आप हमें डुबकी लगवाने के लिए ले जाइएगा वहाँ पे, ठीक है? सर आप तशरीफ लेकर, अल्लाह मेहरबान है सर, और खूबसूरत जगह इंशाल्लाह। जी जी बेशक बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फजल काकड़ आपका, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। सब इन्हीं के देश से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक और दोस्त भी हैं, और उनसे भी हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माला खेल हमें सुना करते हैं, आजकल लाहौर में हैं। उनका भी बेहद शुक्रिया, उनके मैसेजेस आए हुए हैं, मैं देखता हूँ कि क्या फरमाया है उन्होंने, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें लिख के भेजते हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया, आप अच्छी बातें करते हैं। काशिफ अली मलिक का मैसेज हम शामिल कर चुके हैं, और हम्दुल्ला माला खेल अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। मैं हूँ हम्दुल्ला माला खेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। सलाम टू ऑल लिसनर्स, गुड आफ्टरनून कहा इन्होंने, बिल्कुल अब आफ्टरनून हो ही गई है। और इनके साथ हैं हजात माला खेल, एजाज माला खेल, सनाउल्ला माला खेल, हिकमत माला खेल एंड हफीज़ माला खेल। चलिए जल्दी ख़त्म हो गए नाम। और फजल काकड़ का मैसेज भी शामिल किया था। ख़वातीन हज़रात, आप भी हमें टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं 8881 पे HOT लिखिए, और HOT के बाद आप एक स्पेस देंगे और फिर भेज देंगे अपना मैसेज हमें 8881 पर 8881 पे। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत माज़रत के साथ मुदब्बिर साहब। नहीं, माज़रत किस बात की, हम आपको वेलकम कहते हैं मोहतरमा। आपका शुक्रिया। परवीना से। आपने मुकम्मल कर दिया मेरा जुमला। जी जी मुझे पहले तो मैं वाकई आपसे बहुत माफ़ी के लिए,
खासगर हूँ। उस दिन इतनी गलत फहमी हुई मुझे और मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। देखें मिसेस आसिफ, ये गलत फहमियाँ जो है ये इसी से रंजिशें पैदा होती हैं और दूरियां पैदा हो जाती हैं, और हम नहीं चाहते कि आप हमसे दूर हों, और हम भी नहीं चाहते हम भी हरगिज़ नहीं तो चाहते। जो हो जाता है इंसान से कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है। मोबाइल बहुत गड़बड़ कर रहा है। ये मैंने पीटी सेल से भी मिलाई कॉल बड़ी मुश्किल से। अच्छा अच्छा जी, पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। मैंने घर में ही 2-3 लोगों को करके देखा तो उसमें भी कट रहा है। अच्छा। तो मुझे वाकई मैंने कहा ये गलती तो मेरी है और मैंने अपने प्यारे से भाई को कह दिया। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी थी उस दिन से कि मैं आपको क्या बताऊं। अरे नहीं, कोई ऐसी बात मैं ऑन एयर ही आपसे माजरत करूंगी। नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसी बात कोई। मुझे तो लग रही थी ना मुझे साहब, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस के आपने ऑन एयर ही मुझे ये सब बताया और एक गाना भी मुझे डेडिकेट कर दिया। मैं क्या बताऊं कि मेरे दिल से कितनी दुआएं निकली। खुश रहें आप, शादोआबाद रहें, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। आज का प्रोग्राम तो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। वो जो भी साहब आए थे जो कह रहे हैं मैं ड्राइवर हूँ, तो ड्राइवर तो सभी हैं जो घर की गाड़ी अपनी चलाते हैं, वो भी ड्राइवर है। कितनी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने गजल की इतनी सही तारीफ की और शायरी की क्या कहने। वो वाकई समझते हैं ये गजल क्या चीज है। और जो कश्मीर के भाई ने जो गजल भेजी है मुजफ्फर साहब, जवाब नहीं है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हसीन उसकी कलाम जो है, अब पता नहीं किसका कलाम है, लेकिन बहुत ये एक शायर है हमारे उर्दू जुबान के, जानिसार अख्तर। अच्छा उनकी है? जी हाँ जी, इन्होंने बहुत सारे गाने भी, फिल्मी गाने भी इंडियन फिल्मों में उनके हैं। जी हाँ जी, पड़ोसी मुल्क में तो बहुत ज्यादा है उनके। जी हाँ जी। बहरहाल आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार, बेहद दुआएं आपके लिए और सब सुनने वालों के लिए भी। अल्लाह सबको शादोआबाद रखे। पता नहीं आपके बीच में कौन से कोई शायरी पढ़ी थी, तो मैंने कहा आपको बहुत कुछ याद है। जाहिर है आप किताबें तो नहीं लेके आते होंगे साथ, लेकिन बहुत अच्छी। मुझे पता नहीं क्यों जैसा एकदम दिमाग में एक शेर आया परवीन शाकिर का। आपके किस शेर पे आया या किसी जुमले पे आया कि रेल की सीटी में अजब हिज्र की तमीज थी। वाह 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 वाह। रेल की सीटी में अजब हिज्र की तमीज थी, उसको रुखसत करके घर लौटे तो अंदाजा हुआ। वाह वाह। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एकदम आया। मैंने कहा आप जैसे ज़ौक़ अच्छा रखने वाले लोगों को सुनाना चाहिए ना। बहुत से लोग नहीं समझते क्या रेल पे लोग। हाँ नहीं बस लोग जो है बिल्कुल पैदल में समझता हूँ ना, वो अच्छी मौसीकी को समझते हैं ना शायरी को समझते हैं। तो हम तो उनके लिए प्रोग्राम करते हैं जो समझते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप इसी तरह सुनाते रहें, दिल में जरा से भी खलीश। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आपसे हमारा जो ये हवा के दोष पे जो ताल्लुक खास है, इसको 25 साल से ज्यादा हो गया। बिल्कुल, और अल्लाह इसको कायम दायम रखे मोहब्बतों के साथ। आपको अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन ज़ैद, अभी रेल की बात की इन्होंने, परवीन शाकिर का शेर सुनाया, और मैं भी सोचता हूँ असल में चीज़ों पर फ़िक्र करने की अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में जा बजा ये कहा है कि ईमान वालों फ़िक्र किया करो, गौर किया करो अल्लाह ताला की। जो मैं तो जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं हाथ बांधता हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ, हाथों को देखता हूँ, अपने नाखूनों को देखता हूँ, अपने पाँव को देखता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। देखिए कैसी है वो ज़ात जिसने कितना हसीन एक मखलूक जो है उसको पैदा किया है। आँखें हैं, नाक हैं, आपके सर पे बाल हैं, किस तरह इंसान की तज़ीन की है, उसको हसीन बनाया है, उसे खूबसूरत बनाया है। और हम हैं कि अपनी शक्लों को बिगाड़ते रहते हैं, मस्क करते रहते हैं, हर वक्त गुस्सा। एक एक चीज़ पे गौर किया करो मेरे दोस्तों, जैसे मैं करता हूँ। आप हवा पे गौर किए, कभी नज़र नहीं आती है, लेकिन कैसे आपको याद दिलाती है अल्लाह ताला की ज़ात पाक को कि कोई है जो ये हवा चला रहा है। आप सूरज को देखो, चाँद सितारों को देखो, आप फूलों को देखो, आप नन्हे हुमकते हुए बच्चे को देखो, कैसे अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। और फिर हम हैं कि नहीं मानते हैं, कोई किसी को हम जवाब दे नहीं होंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मिट्टी के नीचे जाना है। तो क्यों ना हम लोगों को दोस्त बना के रखें। क्यों गिले शिकवे भी होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इतने सख्त गिले शिकवे नहीं होने चाहिए कि इंसान से दूर हो जाए। मेरे साथ कोई दोस्त गालिबन है, मैं देखता हूँ, और उसके बाद फिर मैं एक और आवाज़ आपको सुनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली साहब, वेलकम टू द शो। फरमाइए क्या कहेंगे आप।
सर आपको सलाम पेश करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, समझ गए, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ और आपका प्रोग्राम भी सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और आपके दुआएं देते हैं और आपको याद करते हैं और हिलाल की कमाते खाते हैं और हिलाल में बहुत बरकत होती है। बेशक बेशक बेशक। हमारी फैमिली तो यहाँ नहीं है, चढ़े रहते हैं, लेकिन है ना खाते हैं पीते हैं, फिर भी है ना 10,000 12,000 अब्बा को भेज देते हैं। तो हिलाल में सुबह 6 बजे ड्यूटी पे चले जाते हैं, रात को 8 बजे तक है ना 19,000 सैलरी है, समझ गए। तो अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत रखी है कि हम बहुत खाते पीते, घर भी बेचते। तो हमने कहा साहब को सलाम भी करते और इस वजह से आपको कॉल की। आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम अली है? जी सर जी। ये बहुत अच्छा नाम आपका, खूबसूरत नाम है और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हिम्मत और ताकत दे। आपकी बात से पता चला कि आप शादीशुदा नहीं है, तो आप अपने वालिद की मदद करते हैं, उनको भेजते हैं ताकि वो ज़िंदगी को आसान बना सके। जी सर जी, मैं उसको आए ना 10,000 12,000 अपने अब्बा को भेजता हूँ, वो भी खुश हो जाता है और मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। जी 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 सर। हिलाल में मैंने कहा कि इतनी बरकत है, हम नमाज पढ़ते हैं, उसका मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि जो भी मिला शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम सुनते हैं और मुझे ये लगता है कि आपके दिल में है ना कोई दुख है जो आप है ना बातों के जरिए से बाहर करते हैं। मुझे दुख नहीं है। हाँ सर, समझ गए। आपका दुख सुन के मुझे भी अपने दुख याद आते हैं ना। फिर मैं साइड में आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और कभी कभी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। चलिए अली, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुशियों से नवाजे और आपके लिए आसानियाँ हो, आपके लिए सब रिज़्क आपके लिए और ज़्यादा खुल जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो साहब अली का कहना है कि आपके अंदर कोई दुख है। मुझे जो दुख है ना वो अपने मुआशरे का दुख है, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का दुख है। जो मैं क्या करूं, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं। मैं किसी को कोई गलत काम करते हुए देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं, आंसू बहाता हूं। और अगर कोई, जैसे अभी अली की बात आपने सुनी है, कितनी अच्छी बात है कि अपने बाबा के लिए, अपने वालिद के लिए ये जहाँ मेहनत करता है, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं जहाँ पे, और 19-20 हज़ार रुपये इनको मिलते हैं। और उसमें भी वो कहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अभी मेहर साहब से बात हुई, वो ड्राइवर हैं, तो उन्होंने भी ये बात की, कितने खरे सच्चे लोग हैं ये, शीशे की तरह। आप बहते झरने का पानी आपने देखा है, उसके नीचे बैठी हुई रेत और कंकर वो सब नज़र आते हैं। ऐसे ही जो इंसान है, अल्लाह ताला ऐसे सब दोस्तों को जो अपनी रोज़ी को हलाल करते हैं, जो अपने फ़राइज़ मनसबी को दयानतदारी के साथ अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत डालते हैं, उनको सच्ची खुशियाँ अता करते हैं। और जो लोग अपनी मुलाजमत को, अपनी ज़िम्मेदारियों को मुसीबत समझते हैं, वो कभी भी खुश नहीं हुए, कभी खुश नहीं रहते हैं और उनके ख़िलाफ़ हवा हमेशा चलती रहती है। सब अभी मैं आपको, चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ कट जाता है, सो मैं आपको ये आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। बहुत अरसे के बाद नसीम बेगम की आवाज़। आपको मालूम है कि नसीम बेगम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम रहा है और बहुत ही कमाल के गीत इन्होंने गाए हैं। और क्लासिकल मौसीकी में इनको ख़ास महारत हासिल थी, लेकिन बहुत कम उम्र में, ग़الباً मैंने सुना है कि मिड 30s में ये रुखसत हो गई, या अर्ली 40s में। ये सब अल्लाह के काम है, सब किसका किस वक्त बुलावा आ जाता है, नोबडी नोज़। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ।
नसीम बेगम की आवाज़ आप सुन रहे हैं और ये कलाम है चिराग हसन हसरत का। और अब हम देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन दो बोल रहे हैं? मेरा सवाल शाहीन आजम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी शाहीन आजम साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बस जो है ना ये है कि कभी हम भी आपको जो है ना हाल गम का तहरीर जो है ना भेज देंगे, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। जी जी जी। ये है कि कोई मतलब जो है ना हमारी तो दास्तान ऐसी है, कोई सुना के रोए तो कोई हमसे बस ये नहीं जो है ऐसे ही नहीं। जी जी इंशाल्लाह मैं आपको भेजने वाला हूँ। जी जी। मतलब आपको आपका कीमती वक्त लगेगा, लेकिन यानी जो है ना उसको पढ़ के मुझे भेजिएगा। राइट राइट राइट। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन साहब हमें इस्लामाबाद से हमसे मुखातिब थे और आपका भी दिल चाह रहा है तो आ जाइए। मैं मैसेजेस देखता हूँ कि किस किस के मैसेजेस और आए हैं, वो भी शामिल कर लेते हैं हम, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। मुझे ये 2 घंटे का यकीन कीजिए बिल्कुल महसूस भी नहीं होता है। हालांकि एक ही कुर्सी पे एक ही अंदाज में बैठे रहना, ये हॉट सीट पे, वरना वैसे आप बैठते हैं ना तो अपने पहलू बदलते रहते हैं, जहाँ पे ये गुंजाइश नहीं होती है कि आप अपना पहलू बदलें, चाहे टांग पे टांग बैठ के अकड़ के आप बैठें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहरहाल आपकी मेहरबानी, आपकी नवाजिश है और बरकत अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मिल गया। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, सुबह बखैर। उस्ताद जुमन की आवाज़ और कलाम बहजाद लखनवी का कहते हैं कि पहली मरतबा सुना है, खुश रहें। आज का प्रोग्राम का जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बरकत अली भी हमारे रेगुलर मैसेज भेजने वाले हैं। एक और दोस्त हैं, तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से सलाम, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। तालिब हुसैन जोगी गोठ मलीर, बहुत शुक्रिया तालिब साहब आपका भी। एक और दोस्त हैं, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ज़रूरी तो नहीं जीने के लिए सहारा हो, ज़रूरी तो नहीं हम जिनके हैं वो हमारा हो, कुछ कश्तियाँ डूब भी जाती हैं। आपका मैसेज कंप्लीट नहीं है, ZA से कोई जुमला कोई लफ्ज़ बनता है लेकिन ZA के बाद फिर ख़त्म हो गया, तो आप मुझे दोबारा भेज सकते हैं। एनीवे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मिजाज ठीक है आपका? मैं मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खैर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी शो में सुन रहे, संडे के दिन बहुत ज्यादा इंतजार होता है और आपकी शो में सुन की सिलेक्शन भी जबरदस्त होता है। अच्छा। और जितना तारीफ कर इतना कम है। बुआ को बोलने का स्टाइल, आप जो जबान वगैरह रीड करते हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ करने में उम्र भर लग जाते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। एनीवे आप लाहौर की फ़िज़ाओं में हैं, एंजॉय करें, आप अपना काम भी करें और मेहनत भी करें। बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खैर, जज़ाकल्लाह। कासिमी साहब फरमाते हैं, ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है,
सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। आसमां दर आसमां इसरार की बात परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की आज़ादी मुयस्सर है, मगर ज़िंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और भी का तज़किरा भी जुर्म है। ए खुदावंदाने ऐवाने अक़ाइद, ए हुनरमंदाने आइनो सियासत, ज़िंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाज़त चाहिए। मरूं तो मैं किसी चेहरे में रंग भर जाऊं, नदीम काश यही एक काम कर जाऊं। ये दश्ते तरके मोहब्बत, ये तेरे कुर्ब की प्यास, जो इज़्न हो तो तेरी याद से गुज़र जाऊं। मेरा वजूद मेरी रूह को पुकारता है, तेरी तरफ भी चलूं तो ठहर ठहर जाऊं।
मैं जिंदा था कि तेरा इंतज़ार ख़त्म ना हो, मैं जिंदा था कि तेरा इंतज़ार ख़त्म ना हो, जो तू मिला है तो अब सोचता हूँ मर जाऊँ। अहमद नदीम कासमी साहब का कलाम और गुलाम अली की आवाज़। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, दोस्तों हमारे बहुत सारे डेडिकेटेड लिसनर हैं, कॉलर हैं। मैं उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो बड़ी मोहब्बत से हमारा ये शो सुनते हैं और हमें अपना फ़ीडबैक भी देते हैं। प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। आप फेसबुक पे हॉट 105 का ऑफिशियल पेज है, वहाँ जाके अपनी राय दे सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैनेजमेंट जो है उसके बारे में उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुछ इक़दाम कर सकें। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मास्टर मकबूल बात कर रहा हूँ। जी मास्टर मकबूल, फरमाइए, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप? जी हाँ, काफ़ी अर्से बाद आपको फ़ोन करा। आपके गाने तो मैं सुन रहा था, आपने नाज़रीन के गाने सुनवाए थे। हाँ को जी, मेरा रेडियो साइट भी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। ओहो, अच्छा। तो मैंने काफ़ी अर्सा हो गया, पता नहीं मुजफ्फर भाई मैं भूल गया, याद रखा है। नहीं भी, आप सब लोग सुन रहे होते हैं, मुझे याद होता है आप सब लोग सुन रहे होते हैं, और अगर कॉल नहीं मिलती है तो कम से कम सुन तो रहे होते हैं, जो मुझे अंदाज़ा है। मैसेज भी आप करते हैं। 2 महीने हो गए उसके बाद मेरी आपसे बात हुई है। हाँ चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया। सब खैरियत है घर में? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन आमीन। कई बार ऐसा होता है आप नहीं आते हैं, इतवार को भी तो वो गाने ऐसे बजते होते हैं नए। हाँ, पर सुनने को दिल ही नहीं जाता है, क्या करें। चले, मेरे लिए दुआ किया कीजिए ताकि मैं आता रहूँ। बहुत शुक्रिया आपका मास्टर मकबूल, सलामत रहिए। आप आते रहें, अल्लाह आपको सेहत दे। हम हमारी आपकी और आपके घर वालों के लिए पूरी दुआएं हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिसेस इकबाल, हमें लास्ट जो उनसे बात हुई थी तो उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, सो उनके लिए तशवीश है, दुआ भी है। अल्लाह ताला बेटा सेहत याब हो चुका हो और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इसके अलावा और बहुत सारी मिसेस गफ़ार हमें फ़ोन किया करती हैं कभी कभी। मिसेस ज़ुबैदा अदीब का तो घर में लास्ट संडे बात हुई थी। ये सब ख़वातीन जो हैं मेरा प्रोग्राम सुनती हैं, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। शायद कोई अच्छी बात होती है तो इसलिए जो सुनती हैं, वरना कौन किसको सुनता है। आजकल लोग कहने के आदी हैं, सुनने के आदी नहीं हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम किया है। वहाँ पे महज वो अपनी बात कहते हैं, और अगर आप कोई बात उन्हें कहना चाहें, कोई बात समझाना चाहें या कोई ब्रीफ देना चाहें उन्हें किसी चीज़ का, तो उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती, वो कुछ और सोच रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी अमली ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे दोस्त हमें मिलते हैं जो अपनी बात कह तो देते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। और आपको मालूम है कि सुनना एक बहुत बड़ा फ़न है, ये आर्ट है। अगर आप, और इसी वजह से हमारे माशरे में बाहमी तौर पर जो रंजिशें पैदा होती हैं, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, उसकी वजह यही है कि हम दूसरे को सुनते ही नहीं हैं, उसकी बात को पूरा सुनते ही नहीं है और अपने तौर पर कुछ अख़ज़ कर लेते हैं उसकी बातों से। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप दूसरे की बात जो है वो सुना ज़रूर कीजिए और गौर से सुना कीजिए, ताकि आपका जवाब भी सही आए। अब मैं, थोड़ा सा वक्त रह गया है और मुझे याद आ रही है बहुत अच्छी एक कासमी साहब का, चूँकि मैंने कलाम सुनाया है और उनकी आवाज़ गुलाम अली की आवाज़ में भी मैंने सुनाई है। कहते हैं, रेत से बुत न बनाया मेरे अच्छे फ़नकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूँ। रेत से बुत न बनाया मेरे अच्छे फ़नकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूँ। मैं तेरे सामने अंबार लगा दूँ, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा? सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पत्थर आई हुई आँख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हों डोरे। क्या तुझे रूह के पत्थर की ज़रूरत होगी? क्या तुझे रूह के पत्थर की ज़रूरत होगी जिस पे हक बात भी पत्थर की तरह गिरती है? एक वो पत्थर है जो कहलाता है तहज़ीब सफ़ेद, उसके मरमर में सिया खून झलक जाता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर
हाथ में तेशाए ज़र हो तो वो हाथ आता है। जितने मयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितनी इक़दार हैं इस दौर की सब पत्थर हैं। सब्ज़ व गुल भी, हवा और फ़ज़ा भी पत्थर, मेरा इल्हाम तेरा ज़हन रसा भी पत्थर। इस ज़माने में तो हर फ़न का निशान पत्थर है। हाथ पत्थर हैं, हाथ पत्थर हैं तेरे, मेरी ज़बां पत्थर है। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फ़नकार। 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ज़्यादा मुझे आप इजाज़त दीजिए। मैंने शुरू में जो गज़ल सुनाई थी आपको, बहुत सारे दोस्तों ने शायद ना सुनी हो, तो मैं वही गज़ल आपको दोबारा सुनाता हूँ उस्ताद जुमन की आवाज़ में, और मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, इस मुल्क का, इस पाक वतन का। जिन मसाइब में, जिन हंगामों में हम घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें निजात दे। लेकिन सब के लिए हमें अपने आप को सुधारना है, अपने कौल और फ़ेल का तज़ाद ख़त्म करना है, अपने हिर्स और लालच को अपने अंदर से ख़त्म करना है, तभी हम एक कौम बन पाएंगे। इख्तलाफ अच्छी बात है, अपनी अपनी राय का एहतराम, दूसरों की राय का एहतराम करना अच्छी बात है, लेकिन ज़िद न बनाया जाए किसी चीज़ को। अल्लाह ताला रहम फरमाए। दोस्तों, मुज़फ़्फ़र अहमद इजाज़त चाहता है आपसे। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी, जुमेरात की शब 10 बजे, गाने जाने अनजाने में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अलविदा। तुम्हारे